एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ आपकी थ्योरम है, इस थ्योरम को बता दूं क्योंकि एक्सरसाइज आपकी थ्योरम बेस ही है। तो सबसे पहले आपका कुछ थ्योरम जो आपको कॉपी में करनी है एक्सरसाइज को करने से पहले, इस थ्योरम में आपको जो मिलेगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में आपको पता ही है कि दो साइड इक्वल होती हैं। ये नीचे आपको कुछ इसमें कॉन्सेप्ट दे रखा है। इसने ये कहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उसमें बने हुए एंगल भी इसके इक्वल होते हैं, इस बात को प्रूव करना है और इसी पॉइंट का वर्क है आपके एक्सरसाइज 7.2 में। तो पहले इसमें थ्योरम दे रखी है 7.2, इसका एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये प्रूफ कैसे करना है, आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना, यहाँ दे भी रखा है इसने, ए बी इक्वल है ए सी के, और हमें प्रूफ दैट, देखो यहाँ ध्यान से देखिए आप, तो प्रूफ दैट कि एंगल बी इक्वल एंगल सी। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। इसमें एंगल ए बाइसेक्ट करके एक लाइन खींचनी है आपको, एंगल ए बाइसेक्ट ड्रॉ करना है, लेट द ड्रॉ बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, डी पॉइंट तक जानी चाहिए लाइन, तो एंगल ए बाइसेक्ट हो जाएगा। किसी बाइसेक्ट करने पर दो बराबर ट्रायंगलों में बढ़ जाएगा। प्रूफ करके हम बता रहे हैं इसे कि जैसे साइड इक्वल होती है उनके एंगल भी इक्वल कैसे होते हैं। तो कॉन्ग्रेंस कर दो, दो ट्रायंगल बन गया, कॉन्ग्रेंसी कर दीजिए। कॉन्ग्रेंसी कर दोगे तो अपना आपकी एंगल अगर कॉन्ग्रेंट तीन इसमें आपने एंगल या साइड कुछ ढूंढ लिया तो आपका इक्वल हो जाएगा। उसी टाइप में आपका ट्रायंगल लिखा हुआ है BAD और एंगल ट्रायंगल CAD, तो जिसमें हमारा AB इक्वल किसके है, देखो AB इक्वल है हमारा AC के, ये इसने गिवन दे रखा है, और हमारा B अगर ध्यान से देखें BAD इक्वल है एंगल CAD के बाय कंस्ट्रक्शन। ऐसी हमने कंस्ट्रक्शन की जिससे हमारा एंगल इक्वल मिल गया हमें, तो BAD और दूसरा CAD इस टाइप के, और यहाँ से कॉमन नंबर हमारा AD आ गया बीच में से, 3 पॉइंट हमें चाहिए रहते हैं वो हमें मिल गए, तो हमारी कॉन्ग्रेंसी आ गई BAD इक्वल है कॉन्ग्रेंस है एंगल ट्रायंगल CAD, तो बाय साइड एंगल साइड हमारी कॉन्ग्रेंसी यूज हो गई। क्या इसी के बेस पर क्या मैं एंगल AB इक्वल C नहीं ले सकता बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, जो मैं उसको शॉर्ट में बाय CPCT लिखवाता हूँ वो इसने पूरा लिख रखा है यहाँ बुक में, तो बाय एंगल B इक्वल एंगल C। तो ये पहली आपकी थ्योरम है जिसको आपको एक्सरसाइज करने से पहले आपको करनी पड़ेगी। अब आते हैं इसकी दूसरी थ्योरम। दूसरी थ्योरम में क्या है मैं ऐसे ही बता दूं, जिस तरीके से इसमें ये कहा गया कि अगर साइड इक्वल होती हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं, मगर अगर एंगल इक्वल मिल जाए तो क्या साइड इक्वल नहीं हो सकती, तो इसका उल्टा, तो वो आपकी कन्वर्स कहलाएगी। दूसरी थ्योरम यहाँ नीचे दे रखी है कि साइड अगर अपोजिट ऑफ द इक्वल ऑफ ट्रायंगल्स देन आर इक्वल, तो उसके जो एंगल भी क्या इक्वल होगा, साइड अपोजिट इक्वल हो सकती है कि एंगल इक्वल हो जाए, तो नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, उसी टाइप का आपको इसमें करना है, पीछे की जो थ्योरम थी उसी टाइप में करना है। तो परपेंडिकुलर डाले जाएंगे 90 पर, और इस टाइप के आपके थ्योरम इसमें पूरे करने पड़ेगी। एंगल हमें दिए जाएंगे इक्वल, तो BAD और दूसरा इसमें 90 वाला दिया जाएगा। तो फिलहाल तो इसमें कन्वर्स की थ्योरम इस टाइप इससे करोगे आप, देखो 50 और 50 दे दिया यहाँ से, और केवल इस थ्योरम में जगह चेंज करनी है, BA की जगह ये जो लिखा हुआ था यहाँ से BAC करना वैसे ही है, B और C जो है यहाँ से वो आप चेंज कर दोगे AB से, तो AB आ जाएगा यहाँ पर ऊपर और वे BAC आ जाएगा नीचे, बाकी सेम ऐसे हो जाएगा, और प्रूफ करने पर यहाँ पर AB आ जाएगा, तो ये लाइन हमारी यहाँ से प्रूफ हो जाएगी। अब चलिए एक्सरसाइज देखो सीधे पहले आके कैसे होना है वर्क। सबसे पहले दे रखा है इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका ABC है, इसमें AB इक्वल है किसके, AC के, बाइसेक्ट हो रहा है एंगल B और एंगल C, इंटरसेक्ट करना ईच अदर ऑफ O, जॉइन A to O, शो दैट हमें OB और OC और AO बाइसेक्ट, 2 पॉइंट में शो करने हैं। बहुत से क्या देखते हैं इसमें जो डायग्राम बना हुआ है वो सोचते हैं इसी का डायग्राम है, इसका डायग्राम नहीं है, ये डायग्राम नीचे वाले क्वेश्चन का है, इसका डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा कुछ इस टाइप में। देखिए एक्सरसाइज 7.2 यहाँ चालू हुई है, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा कुछ इस टाइप। अगर ध्यान से आप देखें तो इसने खुद कहा कि B और C बाइसेक्ट है, तो B और C को हमने यहाँ से बाइसेक्ट कर दिया, देखो ये रहा, यहाँ से B और C को बाइसेक्ट किया, मिलने पर O बन गया, देखो ईच अदर, देखो लिखा हुआ है ईच अदर O,
और ए को ज्वाइन कर दिया, ऊपर से ए को ज्वाइन कर दीजिए। देखो लिख रखा है ज्वाइन ए ओ से, तो हमारा कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। गिवन पॉइंट में देखें तो ए बी इक्वल है ए सी के, बाइसेक्ट एंगल हुए हैं एंगल ए और एंगल सी। बाइसेक्ट होने पर दो बराबर भागों में ये बट गए, दो बराबर भागों में। शो हमें करना है, जैसा पॉइंट लिख रखा है। सॉल्यूशन में ले लीजिए ट्राइंगल ए बी सी, ए का आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल है ए सी से। देखो ऊपर ए बी इक्वल है किसके, ए सी। पहली चीज हम प्रूफ करने हैं कि हमारा ओ बी इक्वल ओ सी कैसे होगा। देखो ये साइड तो इक्वल है, ध्यान से देखें आप इसे, तो ये साइड तो हमारी इक्वल है, ये वाली साइड तो हमारी इक्वल है, बट एंगल ये वाली अंदर वाली साइड कैसे इक्वल होगी। तो उसके लिए हमने ए बी इक्वल है ए सी, तो नीचे सी जस्ट लिख दिया हमने, एंगल बी इक्वल है एंगल सी। क्यों, हमने थ्योरम जो इसकी करी थी, द एंगल अपोजिट ऑफ द इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हैं तो जो बने हुए एंगल भी इक्वल होंगे। फिर क्या करना है, इसमें बोथ साइड हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, हाफ किया तो एंगल बी, एंगल 1/2 एंगल बी 1/2 सी हो गया। अब एक चीज बताओ, शुरुआत में इसने बाइसेक्ट कहा था, ये एंगल बाइसेक्ट है, तो बाइसेक्ट होने पर ये दोनों बराबर हिस्सों में बट गए। जरूरत पड़ने पर अगर मैं इसे आधा कहूँ तो आधा मैं नीचे वाला ले सकता हूँ, नहीं अब मुझे जरूरत भी है क्योंकि मुझे प्रूफ हमें इसी के पार्ट करने हैं, ओ बी और ओ सी। तो हमने क्या किया, जो बी जो लिया था इसका ओ बी सी ले लिया, जैसे ओ बी सी नीचे का, और सी को भी ओ सी बी ऐसे लिख दिया। अब फिर से हम थोड़ा सा और पॉइंट कन्वर्ज वाला ले लेते हैं कि अगर एंगल इक्वल है तो उन पर बनी हुई साइड इक्वल होंगी नहीं होंगे। तो हमने लिख दिया ओ बी इक्वल है ओ सी, तो लिख दिया नीचे द साइड अपोजिट एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। जब एंगल इक्वल है तो उन पर साइड इक्वल नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। पहले सीधे गए फिर उल्टे गए, पहले ऊपर से हम नीचे आए फिर आधा कर दिया, आधे से जब एंगल इक्वल हो गए तो हमने साइड इक्वल कर दिया। देखो साइड इक्वल, तो इस तरीके से आपका थ्योरम से ही हमारे ये पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। अब दूसरा पॉइंट सॉल्व करने के लिए जो इसने एओ बाइसेक्ट एंगल ए लिखा है, इसका मतलब क्या है, रीजन बताइए। रीजन मतलब इसका है क्या निकालना है हमें। तो ए जो है, एओ जो लाइन है, इसने इसे बराबर भागों में बांट दिया, ये कहना चाह रहा है। ये इस बात को प्रूफ कर दीजिए कि जो इस एओ जो लाइन हमने खींची थी, तो ये तब देखो ये एंगल तब निकलेगा जब हम इसके दोनों एंगलों को कॉन्ग्रेंस कर देंगे। तो कॉन्ग्रेंसी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल ले लिए, ए बी ओ और दूसरा ट्राइंगल ए सी ओ। इसमें ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, ए सी के गिवन, और दूसरा एंगल ओ बी सी। देखो ध्यान से देखिए, ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, ए सी के, ये दे रखा था। अब ट्राइंगल हमारे पास है ए ओ बी और ए ओ सी, ध्यान से देखना क्योंकि कॉन्ग्रेंस हमें ये वाले ट्राइंगल करने हैं, ये बाहर वाले। तो हमारा ए ओ बी ट्राइंगल ए बी ओ, और हमें प्रूफ देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के, और दूसरा बाइसेक्ट वाला पॉइंट ले लें, दूसरा वाला जो लेना है बाइसेक्ट वाला ले लीजिए पॉइंट, या अभी हमने प्रूफ किया था उसे भी ले सकते थे हम कि हमारा ओ बी इक्वल है ओ सी के। आप चाहे लेना चाहो तो इसे भी हम ले सकते हैं यहाँ से कि ओ बी इक्वल है ओ सी के। देखिए ओ बी इक्वल है ओ सी के, ये पॉइंट भी आप ले सकते हो। और लास्ट में ए ओ हो जाएगा कॉमन। ये प्रूफ हुआ है हमारा। मैं यहाँ द्वारा ये कट करके मैं इधर लिख देता हूँ, ओ बी इक्वल है आपका ओ सी के अभी, और हमारा ए बी और ओ ए ऊपर से हो जाएगा कॉमन। तो ऐसी कंडीशन में आपके कॉन्ग्रेंसी लगी इसमें आपकी साइड कौन सी यूज हुई है, साइड ये रहा। तो हमारे दोनों चीज प्रूफ हो गई, ए बी इक्वल है बाई सी पी सी टी और ए ओ बाइसेक्ट है बाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 में क्या है, अब इसका डायग्राम तो बना हुआ दिख रहा है। इसमें ये प्रूफ कराना चाह रहा है कि ये आपकी क्या साइड इक्वल हो सकती हैं। अगर इसने एंगल इक्वल, हम अगर दोनों तरफ से कॉन्ग्रेंसी कर दें तो साइड भी निकल जाएगी। अच्छा दिया क्या है पहले उसे देख लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, देखो परपेंडिकुलर दिया तो 90 हो गया, बाइसेक्ट कह रहा है तो नीचे वाला पॉइंट आपके हाफ बट गए और बीच का हो जाएगा कॉमन। तो हमारे पास गिवन पॉइंट इस तरीके से है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, बाइसेक्ट दे रखा बी सी, शो करना है ए बी इक्वल ए सी। तो ट्राइंगल आपका ए बी डी और ए डी सी, जिसमें ए डी इक्वल है आपका बी सी के,
देखिए इसमें हमारा जो डी पॉइंट देखो बाइसेक्ट हुआ, इसमें बी डी इक्वल किसके हो जाएगा, डी सी के, बी डी। देखो डी इज अ बाइसेक्ट, मतलब डी जो हमारा ए डी जो इसने बाइसेक्ट किया था पॉइंट ए बी, बी बाइसेक्टर ए बी सी, इस वजह से बाइसेक्टर है बी सी का। और दूसरा 90 है, देखो ए डी बी और ए डी सी इज 90, और ए डी हो जाएगा यहाँ से कॉमन, ए डी हो जाएगा आपका कॉमन। तो हमारा ट्राइंगल ए डी बी आपका जो पॉइंट आएगा इक्वल है कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए डी सी के। बाय आपका एंगल यहाँ से आ जाएगा साइड एंगल, ये आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ से साइड एंगल साइड एंगल साइड ये। तो ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी बाय सी पी सी टी। क्या ये इन्हीं के पार्ट नहीं हो गए भाई, ए सी का पार्ट हो गया बाय सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 3 पाइए। क्वेश्चन नंबर 3, इसने क्या कर रखा है, ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, इसमें एल्टीट्यूड डाल दिया, इसने एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ये लिख रखा है ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, द एल्टीट्यूड ए बी ई और सी द ईच ऑफ ए सी और ए बी पर डाले गए एक रेखाएं डाली गई, लंब रेखाएं, सो दैट टू द ईच एल्टीट्यूड आर इक्वल। ये पूछ रहा है कि यह दोनों क्या इक्वल है या नहीं है। देखो लाइन इक्वल करने के लिए हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करने पड़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास होने चाहिए ए बी ई, देखो ए बी ई और दूसरा ए सी एफ, ऊपर के हिस्सा, नीचे का नहीं। तो पहले गिवन पॉइंट लिखा जाएगा। देखो गिवन पॉइंट में हमारे ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ए बी इक्वल ए सी शो करना है, एल्टीट्यूड आर इक्वल, एल्टीट्यूड का मतलब बी ई इक्वल है एफ सी के, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल का बहुत जरूरी है, ट्राइंगल को देख के किस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करें, जिससे हमारा कौन सा ट्राइंगल ऐसा लें जिससे कि हमारा ये पॉइंट इक्वल आ जाए। तो हमने ट्राइंगल लिया है ए बी ई, ध्यान से देखो ए बी ई ऊपर का हिस्सा, दूसरा लिया है ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ। अब इसमें क्या क्या कॉमन आपको मिल सकता है, देखो एक तो देखो ये पूरी साइड, पूरी वाली इधर से इधर दे रखा है, ए बी इक्वल है ए सी, देखो ध्यान से देखिए क्या ए बी ई और इसमें क्या क्या पॉइंट है, तो ए बी इक्वल है ए सी, देखिए ए बी इक्वल है ए सी, ये गिवन क्योंकि आइसोसेलेस है। दूसरा एंगल ए और एंगल ए कॉमन ले लिया इसने, देखो यहाँ हमें ये जो एंगल ए है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है, तो इसलिए कॉमन। और परपेंडिकुलर देखो जब इसने एल्टीट्यूड डाली है तो 90 डिग्री की होती हैं वो, तो 90 डिग्री पे है, तो सी एफ बी और बी ई सी ये आपके 90 डिग्री हो जाएंगे ईच 90। तो यहाँ से आपका कॉन्ग्रुएंसी बैठेगी ए बी ई इक्वल है कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल आपका ए सी एफ। और एक चीज़ बता दूँ, इसने 90 इसने ऑलरेडी एल्टीट्यूड कह के डाल रखा था, तो इसलिए इस पर आर एच एस लग जाएगी। थ्योरम राइट हाइपोटेनस साइड, क्योंकि इसमें इसने 90 के सामने वाला पॉइंट जो दे रखा है इसने ऑलरेडी दे रखा था, इस वजह से एल्टीट्यूड हमने यूज़ कर लिया। तो इसी के बेस पर हमारी दोनों साइड देखो दोनों साइड बाय CP/CT हो जाएंगे इस टाइप। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 में अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रूफ करने के लिए 2 चीज़ें। अब इसने क्या कह रखा है, इसने एल्टीट्यूड दे रखी है, इसने एल्टीट्यूड ऑफ इक्वल दे रखी है और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस भी करा रहा है और आइसोसेलेस भी करवाना चाह रहा है। मतलब पहले कॉन्ग्रुएंस कर दो और फिर इसका आइसोसेलेस भी, मतलब बाहर की दोनों साइडों को इक्वल भी कर दो। तो इसमें एल्टीट्यूड डाल रखी है तो 90 होंगी और BC और EF पहले से इसने इक्वल दे दी। अब यह एंगल ए तो कॉमन है ही, तो आप वही ट्रायंगल लीजिए जो ऊपर वाले में लिया था। 3 पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं, भले ये साइड नहीं, देखो इसमें साइड दी थी, इसमें साइड नहीं दी है। तो इसमें ट्रायंगल प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल है ए सी, इसके ए बी इज आइसोसेलेस, तो ट्रायंगल ए बी ई इक्वल एंड ट्रायंगल ए सी एफ, तो इसमें हमारा बी ई इक्वल हो जाएगा सी एफ से, बी ई इक्वल है सी एफ, ये हमारा गिवन है, ये गिवन लिख सकते हैं, खुद ही इसने कहा कि बी ई इक्वल है सी एफ के, तो ये आपका गिवन पॉइंट हो जाएगा। और एंगल ए देखो ऊपर वाले में भी था नीचे वाले में भी कॉमन, और हमारा जो इसमें पॉइंट दे रखा है इसने कि एंगल CEF इक्वल हो जाएगा BEF क्योंकि 90 दे रखा है, इसमें भी RHS लग जाएगी। और इसी के बेस पर क्या मैं AB, ये इसी के पार्ट हो गया ना। देखो अब पहले क्या था, हमें एल्टीट्यूड इक्वल करने थे, अब इसने एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, तो बाहर वाले दोनों साइड आपकी बाय CP/CT हो जाएंगे।
ये बाहर वाली जो आपकी साइड है बाय CPCT हो जाएंगे, ये होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो सारे ऐसे थोड़े थोड़े बता देंगे, सब अलग हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके पास RS अग्रवाल है, आप वहाँ से प्रैक्टिस करें और कुछ डाउट हो तो पूछ लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में कहा है कि दो ट्राइंगल हैं ABC और DBC, दोनों ही आइसोसेलेस हैं जिनके BC बेस एक ही है। फिर हमें प्रूफ करना है कि इसमें एंगल ABD देखो बाहर वाला और ADC। अच्छे क्वेश्चन है। जैसे दो इसमें ट्राइंगल दे रखे हैं, दोनों ट्राइंगलों के अलग अलग तरीके से साइड दे रखी है, तो एंगल इसके जैसे साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, ऐसे आप निकाल लीजिए। देखो सबसे पहले डायग्राम बना हुआ है, प्रूफ हमें करना है क्या है वो लिख दिया। पहले ले लिया ट्राइंगल BAC, देखो BAC, इसकी ये वाली साइड AB इक्वल AC है, तो जब साइड इक्वल है तो उसके बने हुए एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ से देखें, जब साइड इक्वल है लिख दिया साइड अपोजिट, उन पर बने हुए एंगल भी इक्वल होंगे। उसी तरीके से नीचे वाला BDC, उसमें साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड इक्वेशन 1 और 2, तो 1 और 2 प्लस कर दीजिए। देखो ABC और DBC बन के बन जाएगा ABD, और इसी तरीके से ACB प्लस DCB दोनों मिलके बन जाएंगे आपके ACD। तो यही बात हमें प्रूफ करनी थी, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कहा है, इसके डायग्राम नीचे दे रखा है ये, ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच, कई बार पेपर में आता है, काफ़ी बार आता है क्वेश्चन, और एक बीच में पॉइंट ऐसा है जहाँ बच्चों को ध्यान से देखना ही पड़ता है, फोकस करना ही पड़ेगा। एक बात मैंने शुरुआत में बता दी थी, हर एक एक्सरसाइज की कॉन्ग्रुएंसी में अपनी एक थ्योरम है, उसी थ्योरम के बेस पर आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। अगर इसने आइसोसेलेस दे रखा है तो इस बात का ध्यान रखना, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके एंगल हम वर्क करेंगे। तो AB इक्वल AC का है, देखो इसने कहा है AB इक्वल, ध्यान से देखें, AB इक्वल AC, ये नीचे वाला, और ABC ही ट्राइंगल कहा है इसने ऊपर से इसने कह दिया AD इक्वल है AB के। देखो AD इक्वल किसके, AB इक्वल AC, AD इक्वल AB, तो AB इक्वल है तो क्या AD AC इक्वल नहीं होंगे। चलो इसके पॉइंट को हम उसमें लिखेंगे अभी। और प्रूफ हमें इसमें क्या करना है कि BCD, देखो प्रूफ हमें क्या करना है, ये बड़ा वाला BCD ये 90 है, इस बात को प्रूफ कर दीजिए। चलो सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया, ये रहा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB इक्वल है AC के, AD इक्वल है, सो दैट BCD इज द राइट एंगल, और AB इक्वल AC दे रखा है इसने साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, राइट एंगल। तो अगर साइड इक्वल है तो इन पर बने हुए एंगल भी इक्वल होंगे, अच्छी बात है, लिख दिया। साइड इक्वल हैं तो उन पर बने हुए एंगल भी इक्वल होंगे। उसी तरीके से ऊपर वाला पॉइंट ले लिया, AD इक्वल AB। एक चीज यहाँ से देखिए आप ध्यान से, फिर से देखो यहाँ पॉइंट को, इसको कि AB इक्वल AC और AD इक्वल AB, तो ये दोनों AB हैं, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते, तो AC इक्वल AD हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। तो AD इक्वल AB, तो जिस तरीके से हमारा AB इक्वल है ऐसे AD, तो यहाँ से फिर आप AD इक्वल AC ले लीजिए ऊपर वाले में, AD इक्वल AC। जब साइड इक्वल है तो उन पर बने हुए एंगल भी इक्वल होंगे, तो AD आपका ADC, दूसरा ACD। देखो AD, जब साइड हमने ये वाली और ये वाली ले ली, देखो ये और ये, तो उन पर बने हुए एंगल भी हम लेंगे। ये देखिए ध्यान से, हमने ये लिया AB AD इक्वल है AC, तो इन पर बने हुए एंगल भी हम ले लेंगे, ये लिख दिया यहाँ से। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर आपका ABC, इधर वाला इधर से और उधर वाला उधर से, ऐड करते हैं, दोनों को हमने ऐड कर लिया ABC और ADC, और यहाँ से ऐड करा हमने ACB और ACD, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। इन दोनों को अगर मिलाएं, देखो ACB और ACD को ध्यान से देखिए, ACB और ACD दोनों को मिलाएं तो हमारा BCD बन जाता है। देखो लिख दिया BCD, या BCD। थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेना है, थोड़ा सा यही चीज़ इसमें क्वेश्चन में थोड़ी समझने की थी कि आपको फिर अगेन बोथ साइड BCD प्लस करना है दोनों तरफ। BCD जो आया है वो आप BCD दोनों तरफ प्लस कर दीजिए, दोनों तरफ। तो जब हम दोनों तरफ इसे प्लस करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बन के आएगा ABC, ADC और BCD।
देखो BCD इधर भी है, BCD इधर भी है, यहाँ से ध्यान से देखें, BCD और BCD दोनों तरफ प्लस कर दिया। अब इन तीनों पॉइंट को जरा गौर से देखना, तीनों पॉइंट को, ये तीनों पॉइंट एंगल के तीनों एंगल हैं, ट्रायंगल जो हमारा ट्रायंगल दिया गया है, जिसको बुक में देखिए, जो अभी हमने BCD प्लस किया, देखो ये BCD जो प्लस किया है वो तीनों एंगल हैं इसमें। देखो मैं अभी दिखाता हूँ इन्हें कहाँ कहाँ है, साथ साथ देख लीजिए, देखिए कैसे कैसे हैं। पहला है ABC, देखिए ABC, देखो ध्यान से, ABC, तो ये वाला एंगल हो गया, देखो ये वाला एंगल हो गया ABC। और अगला जो इसमें दे रखा है ADC, तो ADC, देखो ये वाला एंगल हो गया। लाइन से मतलब नहीं होती है, एंगल से मतलब होता है। तीसरा BCD, तो BCD, देखो ये रहा, तो तीनों एंगल देखो, B बीच में आपका D और एक में C, BCD, ये देखो ध्यान से देखिए, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल इसमें यूज हो गए। और हमें शुरुआत में एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल एक साथ प्लस हो रहे हो तो 180 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से B, यहाँ से D और C, वी नो दैट, ये लिख सकते हैं। क्या इसकी जगह हम 180 लिख सकते हैं? इन तीनों की जगह ये लिख दें 180। और यहाँ से BCD और BCD हो जाएगा आपका 2BC, और इसे एंगल सम प्रॉपर्टी करके भी लिख देना। तो 2 हो गए, यहाँ मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये कट हो जाएंगे। यही बात हमें प्रूव करनी थी कि BCD इज 90, तो हैंस BCD इज 90। बस वो ऐड करने वाला पॉइंट BCD वाला ध्यान रखोगे तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें राइट एंगल, इसमें एंगल A जो है, इसमें एंगल A 90 दे रखा है और कहा है कि AB इक्वल है AC के। तो फिर वो पूछ रहा है कि B और C की वैल्यू क्या होगी, B और C की। भाई इतना तो हमें पता है कि अब जब साइड इक्वल है तो उनको बने हुए एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। तो एंगल A तो 90 दे रखा है, तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। इसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C 180, तो एंगल A की जगह तो 90 रख दो। देखो B और C है, क्या जब A इक्वल, देखो यहाँ B इक्वल C है तो B की जगह, C की जगह B रख दीजिए। तो B और B कितने हो जाएंगे, 2B, ये 90, ये प्लस का तो कैसे हो जाएगा, माइनस का। माइनस होने पर एंगल B इक्वल 180 और 90, और B की वैल्यू यहाँ देखो 2 है, भाई 2 हो गए थे उधर, भाई ये हो गए थे ना 2B 2B। अब यहाँ आके इसे डिवाइड कर देगा तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी, एंगल B इज द 45। तो हमारे दोनों एंगल C और B आ गया 45 और A हो जाएगा आपका 90। इस टाइप पे लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया, क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल इज द ईच 60। भाई जब साइड इक्वल है तीनों तो तीनों ही एंगल कैसे होंगे, इक्वल, ये गिवन है। और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एंगल A एंगल B इक्वल होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम तीनों की जगह A कर देते हैं 180, 3A हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ABC 60 आ जाएगा, ABC 60 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज थोड़ी सी आपके मतलब हर एक पॉइंट इसमें मैंने पूरा पॉइंट समझाने की कोशिश करी है। पहले थ्योरम करोगे और हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ के, एक थ्योरम के जो बाहर के पॉइंट है वो ही पूरी एक्सरसाइज में यूज हुए हैं। जैसे आप करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना, और आप साफ तरीके से बढ़िया अपना फेयर वर्क करके मेरे पास सेंड करते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।